अब कोई कैंडिडेट ये बहाना नहीं दे पाएगा कि मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन्स थे जिसके कारण मैं एग्जाम क्रैक कर सकता था लेकिन क्रैक नहीं कर पाया। मैं सीधा बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है किसी का कोई कोर्स खरीदने की, सब चीज यूट्यूब पे कवर करवाऊंगा। मेरा ये चैलेंज है, ये मैं इनिशिएटिव नहीं, एक चैलेंज के रूप में इस चीज को ले रहा हूँ कि मैं 150 से ज्यादा घंटे पढ़ाऊंगा, आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ इससे ज्यादा आप मेहनत कर लेना एज एन इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, पूरी टीम की नहीं बात कर रहा। आपकी गारंटी है दोस्त, आपका एग्जाम कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये आपको पढ़ाएगा, दे आर नॉट रैंडम स्टूडेंट्स, दे आर टीचर्स, दे आर एक्सपर्ट्स। भाई 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। दे अंडरस्टैंड द डिमांड, उसको फुलफिल कैसे करना है कि 24 का पेपर आएगा तो कैसे टैकल करना है, 25 का आएगा कैसे टैकल करना है, 23 का आएगा कैसे टैकल करना है। बट टैकल आपको करना है दोस्त, एग्जाम में बैठना आपको है। ये भी बोल दिया मैंने कि वीकली आपका पेपर 2 का फ्री क्लास होगी जिसमें लाइव डाउट सेशन हम डिस्कस करेंगे। और यूट्यूब पे तो हम जो क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो तो करेंगे ही करेंगे। टेलीग्राम पे वहां पे एक टॉपिक प्रोवाइड करवाता हूं जिसमें एक ग्रुप बना हुआ है 6000 कैंडिडेट्स का, वो लिख के वहां पे अपलोड करते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीगेस एकेडमी। मैं नवीन शोगन, एवीगेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, बस मुझे 10 मिनट आपकी लाइफ के दे दो क्योंकि काफ़ी दिल से ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और बहुत खुशी भी है इस बारे में अनाउंस करते हुए, क्योंकि लास्ट ईयर हमने एक रिवोल्यूशनरी चैलेंज लिया था जिसमें 100 घंटे से ज़्यादा हमने यूट्यूब पे कैंडिडेट्स को पढ़ाया था। और इस बार मैं इस चैलेंज को और बड़ा करने जा रहा हूँ। कैंडिडेट्स ने काफ़ी साथ दिया, काफ़ी प्यार दिया। आप प्ले लिस्ट में जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आए। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई थी लगभग 7 घंटे में और 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, 6 के 6 आए। सेम इन्वायरमेंट में 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, उस वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे थे और अदर सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चंस बन रहे थे। अब 1-2 सब्जेक्ट ऐसा भी था जो मोस्ट चैलेंजिंग था, उसके रिगार्डिंग आप जानते हैं 2024 का और 25 का एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो हमें हमारी तैयारी को और इवॉल्व करना होगा। सीएपीएफ में ओवरऑल बात करें तो 19 जुलाई को एग्जाम है, 3 महीने हमारे एग्जाम में बचे हैं। 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम में अप्लाई किया है। इसमें वेरियस कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 वो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी के नाम पे तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना उनको पढ़ाई करनी है। वो जाने अनजाने अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने आसपास वालों को चीट कर रहे हैं और बस पढ़ाई के नाम पे एक क्राउड बने हुए हैं जो सिर्फ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या 19 जुलाई को जब एग्जाम होगा उस दिन ट्रांसपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर देंगे, फूड में कंट्रीब्यूट कर देंगे, ओवरऑल देश के इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स ना हमारा कभी कंसर्न थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे और मेजॉरिटी यही स्टूडेंट्स की है। टाइप 2 वो कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी किसी पेड बैच में। हो सकता है उनमें से कुछ कैंडिडेट्स एवीकेएस के पेड बैच में हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ रहे हो, बट दे आर डूइंग स्टडी, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मेंटर। अब टाइप 3 वो कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो पढ़ना भी चाहते हैं, एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल बर्डन के कारण, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल के कारण पेड बैचेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, इस वीडियो में मैं इस कैटेगरी के बारे में बात करूंगा क्योंकि यू पीपल आर ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पेड बैचेस में है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं, जो ओवरऑल सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, वी आर पायनियर इन द सीएपीएफ फील्ड। एंड मैं ऐसा समझता हूं कि एज ए पर्सन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए गुरुकुल, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ किया जाए। इस बार भी हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ द कॉस्ट करवाएंगे। लेकिन दोस्त, इसमें आप लोगों का भी साथ चाहिए होगा। आप लोगों को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी होगी, चाहे इसमें कंटेंट की बात करें, चाहे यूट्यूब वीडियोस की बात करें, चाहे इसमें आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की बात करें या मेंटरशिप की बात करें, हर एक चीज हम प्रोवाइड करवाएंगे। अब कोई कैंडिडेट ये बहाना नहीं दे पाएगा कि मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन्स थे जिसके कारण मैं एग्जाम क्रैक कर सकता था लेकिन क्रैक नहीं कर पाया। दोस्त, 19 जुलाई को आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हताश होंगे और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश होंगे। मैं चाहता हूं जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो मेहनत करने की क्षमता रखता है, वो उस दिन खुश हो, हताश ना हो, और सिर्फ पॉकेट बर्डन के कारण तो बिल्कुल ना हो। अभी आप एवीकेएस के प्लेलिस्ट पे जाएंगे चैनल की, वहां पे पॉलिटी के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है। 7.5 घंटे में हमने लक्ष्मीकांत की समरी वहां पे डिस्कस की है। दोस्त, पेपर 1 क्वालिफाई होगा तभी पेपर 2 चेक होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ जब पार करेंगे तभी हमारी फिजिकल की कॉल आएगी, और जब हम फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तभी इंटरव्यू में बैठेंगे, और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा और फिर मेरिट बनेगी।
हमें जो हमारे मार्क्स जुड़ेंगे पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू, हमें तीनों में अच्छा परफॉर्म करना है और उसमें मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। अबाउट और क्रेडिबिलिटी, हम पिछले 10 साल से सीएपीएफ एग्जाम की ही तैयारी करवा रहे हैं दोस्त। वी हैव एक्सपर्टीज, वी हैव स्पेशलाइजेशन, वी अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। हम ये भी समझते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए और कैसे उसको अच्छे से समझाना है, कैसे उसको बताना है, ताकि जो पेपर 1 के भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं हम उसको कवर कर सके। क्योंकि लास्ट जो मंथ्स हैं, लास्ट के 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या लास्ट का 1 मंथ, उसमें कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही रिवीजन है। कैंडिडेट इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेता है, स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ लेता है, तब माइंड में कंफ्यूजन आता है, एनसीईआरटी तो रह गई मुझसे, क्या मुझे एनसीईआरटी करनी चाहिए थी। अब एनसीईआरटी का कोई अलग कोर्स बेच रहा है, कोई किसी चीज का कोर्स बेच रहा है, कोई किसी चीज का कोर्स बेच रहा है, इसमें कोई भी आ गया। अब ऐसे में कैंडिडेट को एक दिक्कत माइंड में यह आती है कि मैं कहां कहां और कितना पैसा लगाऊं। दूसरी दिक्कत उसको सामने यह आती है कि क्या वो मेरे लिए वर्थ इट भी होगा, इतना समय देना, कि अगर मैं उसको खुद से पढ़ने जाऊं तो ये टाइम के कंटेक्स्ट में मेरी प्रिपरेशन हो भी पाएगी, क्या मैं फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कर भी पाऊंगा उससे। इन सारे सवालों का जवाब, इन सारे सवालों का समाधान आपको एवीकेएस के यूट्यूब चैनल पे, एवीकेएस के टेलीग्राम पे फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल रहा है दोस्त। अब कमी मत छोड़ देना, अब समय है खुद की डेस्टिनी चेंज करने का, अब समय है अपने परिवार की हिस्ट्री चेंज करने का। अब ऐसे में ज्योग्राफी में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी कवर करते हैं, 11th और 12th क्लास की स्पेशल एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हमको जाके पढ़ना होता है। सेम विद द साइंस, हम 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी एग्जाम की डिमांड बनती है, हमें उसमें भी फुलफिल करना है। आप एवीकेएस की प्लेलिस्ट पे जाओगे दोस्त, एनसीईआरटी के लिए मामला सेट है, वहां पे हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी हमने थीम्स कवर की हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की 12th क्लास की जो थीम्स हैं, आप उसको जाके रिवाइज कीजिए। सेम विद द साइंस 8th, 9th, 10th, वो सारा आपको वहां पे मिलेगा। मीनवाइल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब ये आपको जो सामने लिखा दिख रहा है ना, जो आपके एग्जाम की डिमांड है, चाहे इसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, आपका करंट अफेयर्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, मैथ, रीजनिंग, हर एक चीज मैं सीधा बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है किसी का कोई कोर्स खरीदने की, सब चीज यूट्यूब पे कवर करवाऊंगा। और जो कवर होगी वो अच्छे से कवर होगी दोस्त, वो ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी नहीं होगी, या तो किसी काम को करते नहीं है और करते हैं तो पूरा दिल से करते हैं, लेकिन इट्स योर ड्यूटी टू फुलफिल योर कमिटमेंट्स। वो कमिटमेंट क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर आई विल क्रैक द एग्जाम। यही एटीट्यूड आपसे चाहिए दोस्त, मैं पढ़ूंगा, और उस पढ़ने में आपको टाइम टेबल चाहिए, उस पढ़ने में आपको प्रॉपर स्टडी प्लानर चाहिए, उस पढ़ने के लिए जो पॉसिबल रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन कैपेसिटी में एक पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, वो एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी विल प्रोवाइड यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 को लेकर परेशान रहते हैं कि पेपर 2 में क्या टॉपिक प्रैक्टिस करें, कहां से प्रैक्टिस करें। दोस्त एवीकेएस के टेलीग्राम पे आप में से कितने लोग ही बेनिफिट उठाते हैं? मैं डेली टेलीग्राम पे वहां पे एक टॉपिक प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें एक ग्रुप बना हुआ है 6000 कैंडिडेट्स का, वो लिख के वहां पे अपलोड करते हैं, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब हमें समय मिलता है हम उस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलो आपके लिए ये भी बोल दिया मैंने कि वीकली आपका पेपर 2 का फ्री क्लास होगी, जिसमें लाइव डाउट सेशन हम डिस्कस करेंगे, और यूट्यूब पे तो हम जो क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो तो करेंगे ही करेंगे। अब दोस्त आपके घर पे आगे तो आपको कोई वर्दी आगे देने से रहा, यू हैव टू अर्न दैट यूनिफॉर्म, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन और एक्सपर्टीज हमसे लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है ना, जो ये आपको पढ़ाएगा, दे आर नॉट रैंडम स्टूडेंट्स, दे आर टीचर्स, दे आर एक्सपर्ट्स। भाई 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी किसी को 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। दे अंडरस्टैंड द डिमांड, उसको फुलफिल कैसे करना है, कि 24 का पेपर आएगा तो कैसे टैकल करना है, 25 का आएगा कैसे टैकल करना है, 23 का आएगा कैसे टैकल करना है, बट टैकल आपको करना है दोस्त, एग्जाम में बैठना आपको है, हमारी एक्सपर्टीज को आपको यूटिलाइज करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट हम डील करें, जो आपको सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, उसकी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप फिर भी मेरा साथ नहीं देंगे तो दोस्त फिर अब क्या ही बोला जा सकता है उस मामले में। चलो मैं एक ओपन चैलेंज आपको देता हूं, इस बार मेरा ये चैलेंज है, ये मैं इनिशिएटिव नहीं, एक चैलेंज के रूप में इस चीज को ले रहा हूं कि मैं 150 से ज्यादा घंटे पढ़ाऊंगा आपको, फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मुझसे ज्यादा पढ़ लेना आप, मतलब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं इससे ज्यादा आप मेहनत कर लेना एज एन इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, पूरी टीम की नहीं बात कर रहा। आपकी गारंटी है दोस्त, आपका एग्जाम कोई रोक नहीं पाएगा, पूरी गारंटी है। और अब भी आप कमी छोड़ोगे ना मेहनत में, फिर आप टाइप 1 में फॉल कर जाओगे दोस्त, टाइप 3 से निकल के। और मैं ये चाहता हूं आपके कंधों पे वो सितारे लगें, क्योंकि आपने जो सपना देखा है, और ये बात सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है दोस्त, ये बात है कि आपने कुछ चीज ठानी है, आप किसी चीज के पीछे लगे हैं, वो चीज लेके रहनी है बस। और उसके लिए अगर बात सिर्फ मेहनत की आती है, मेहनत से चीजें रुकी हुई हैं, तो मुझसे ज्यादा कोई मेहनत कर नहीं सकता। ये एटीट्यूड की बात है दोस्त। जो
रिजल्ट आएगा ना 19 जुलाई का, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब लिस्ट में जब नाम आता है कि लगभग 2000 कैंडिडेट के आसपास रिटर्न क्वालिफाई होगा, 349 वैकेंसी है, वो भी तो इंसान ही है, वो कौन है जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे? जो अभी 3 महीने है ना, उसमें भी गेम पलटी जा सकती है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, वो आपके पास होनी चाहिए। जो पीवाईक्यूज हैं वो आपने अच्छे से किए होने चाहिए। जो टेस्ट सीरीज है वो आपने टाइम पे लगानी होनी चाहिए। जो डिमांड है वो तो मीट करनी पड़ेगी दोस्त, अब उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना रेडी है मेरे साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।